तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेल एडवेंचर्स के नए ब्लॉग में। दोस्तों मैं हूं भागलपुर रेलवे स्टेशन में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भागलपुर रेलवे स्टेशन का मेन एंट्रेंस, और साथ ही नया जो फुट ओवर ब्रिज जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं वो रिसेंटली बनकर अभी इनॉग्रेट नहीं हुआ है, बनकर तैयार हो चुका है। और उसके पीछे जो एक फुट ओवर ब्रिज है जो बाहर की तरफ आया है, जिसके कारण प्लेटफॉर्म नंबर 1 का कंजेशन ख़त्म हो चुका है, तो ये भी बहुत जल्दी इनॉग्रेट होगा। साथ में 2 लिफ्ट भी इनॉग्रेट होंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आई लव माई भागलपुर। और दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा अपनी जर्नी के बारे में, जो थोड़े देर में शुरू होने वाली है। दोस्तों 1:15 हो गए हैं। 1:40 पे अंग सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो भागलपुर जंक्शन से लेकर यशवंतपुर तक जाएगी। ये सप्ते में एक दिन चलती है, वेडनेसडे को डे 1 को, और डे 2 रास्ते में रहते हुए डे 3 को ये फ्राइडे को पहुँच जाएगी कृष्णराजपुरम। एक्सप्रेस के बारे में आपको बताना चाहूँगा 2254 नंबर से ये ट्रेन चलती है, जो भागलपुर 1:40 पे ये खुलेगी और कृष्णराजपुरम 6:28 पे पहुँचेगी। और ये यशवंतपुर जो लास्ट स्टॉपेज है 7:28 पे पहुँचेगी। और टोटल इसका जर्नी टाइम जो रहने वाला है 40 घंटे 48 मिनट रहने वाला है दोस्तों। और ये 2 दिन के टाइम में ये ट्रेन पूरा अपना सफ़र कंप्लीट करने वाली है। जर्नी की जो सबसे खास बात होने वाली है आपको बताना चाहूँगा कि ये ट्रेन इस बार अब हावड़ा क्रॉस नहीं करेगी। ये ट्रेन हावड़ा को स्किप करते हुए वाया धनकुनी, वहाँ पे 15 मिनट का स्टॉप होगा, डायरेक्ट खड़गपुर की ओर निकल जाएगी। अंग एक्सप्रेस में जो मेरी जर्नी स्टार्ट होने वाली, इसकी खासियत बताऊंगा कि इस ब्लॉग में आपको क्या क्या मिलेगा। दोस्तों रास्ते भर में कैसी इस ट्रेन की साफ़ सफाई मेंटेन रहती है इसकी जानकारी दूंगा। टॉयलेट समय समय पे साफ़ होती है कि नहीं और कैसी रहती है ऑल ओवर इसकी, उसकी जानकारी दूंगा। खाने रास्ते में अलग अलग स्टेशन में किस तरह के मिलते हैं, क्या अवेलेबिलिटी है, अभी क्या खाना मिल रहा है, इसकी जानकारी दूंगा। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेन में सामान की सेफ्टी कैसे रहती है। साथ में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कोई एलोन ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे लेडीज़ वगैरह, तो उनके लिए ट्रैवल इस ट्रेन में सेफ़ है कि नहीं, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। और लास्ट में दोस्तों कि बेसिन वगैरह कैसी साफ़ सफाई रहती है इसके बारे में। तो कुल आपको सारी जानकारी ये 5 पॉइंट में सारे जो पूरे ऑल ओवर जर्नी की आपको जो ब्लॉग मिलेगा, तो आप इसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ। हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हैं और अंग एक्सप्रेस मेरे बगल में प्लेस हो चुकी है। हम जा रहे हैं आगे अंग एक्सप्रेस के और देखने जा रहे हैं कि इसके लोकोमोटिव इंजन आज कौन से सेट का लगाया गया है। साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा अंग एक्सप्रेस में कुल 21 कोचेज हैं, स्टार्टिंग विद द EOG सबसे पहले, फिर D1 D2, फिर S1 से लेकर S6 तक है। उसके बाद पेंट्री कार है, S7 S8 S9 S10 के बाद दोस्तों B5 B4 B3 B2 B1 A2 लास्ट कोच है जो बेजललेस कोच भी है, और इसके बाद लास्ट EOG कोच करके ख़त्म हो जाता है। दोस्तों हम आगे अब चल रहे हैं इंजन के पास और फिर आपको बताते हैं कौन से सेट का इंजन लगा हुआ है। दोस्तों अंग एक्सप्रेस के लोकोमोटिव के पास आ चुके हैं। देख सकते हैं आप पेंटो कनेक्ट हो चुका है, ट्रेन बिल्कुल तैयार हो चुकी है। थोड़ी देर में ही इसका डिपार्चर होगा और इसमें हावड़ा सेट का BAP 7 लोकोमोटिव इंजन लगा हुआ है, जैसा आप भी देख सकते हैं हावड़ा सेट का BAP 7 इंजन। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा एक्सप्रेस के रास्ते में 25 हॉल्ट होने वाले हैं। भागलपुर से ट्रेन ये खुलकर सबसे पहले जमालपुर, फिर क्यूल, फिर जसीडी, मधुपुर, आसनसोल, वर्धमान, धनकुनी, खड़गपुर, बालासोर, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा रोड, ब्रह्मपुर, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, रूवड़ा, राजमुंद्री, विजयवाड़ा, ओंगोल, नीलोरे, कुडूर, रेणुघंटा, कटपाडी, झोलारपेट के रास्ते ये ट्रेन कृष्णराजपुरम होते हुए यशवंतपुर पहुंचेगी तीसरे दिन।
दोस्तों मैं अपने कोच में अपने सीट पे बैठ चुका हूँ। आपको बताना चाहूँगा इस ट्रेन में आज भारी वेटिंग थी। दोस्तों अगर 2S की बात करूँ जो जनरल कैटेगरी होती है उसमें 159 वेटिंग चल रही थी और 246 वेटिंग टिकट इसमें कटे थे और 159 लास्ट तक स्टेटस शो कर रही थी चार्टिंग के पहले। अब स्लीपर की बात आपको बताना चाहूँगा, इस ट्रेन में 419 वेटिंग टिकट स्लीपर में कटे थे, जिसमें से 223 अभी भी वेटिंग में दिख रहे थे। थर्ड AC की बात करूँ तो 103 टिकट वेटिंग कटे थे, जिसमें से 31 टिकट अभी लास्ट तक वेटिंग में थे। 2AC की बात करूं तो 32 टिकट वेटिंग में कटे थे और अंतिम तक 13 वेटिंग थे। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं इस ट्रेन में कितनी हाईली वेटिंग में ये ट्रेन चल रही है। मैं तो दोस्तों अपने सीट पे आराम से बैठ चुका हूँ। पिक्चर क्वालिटी भी लैपटॉप की अच्छी नहीं है। चाय 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 वही उनको बोले थे अच्छा मोबाइल फ्रेंडली होने से ये हो जाता है और कहीं पे भी क्लास ले सकता है। पानी 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 खाने
अंग एक्सप्रेस जमालपुर जंक्शन आ चुकी है। इसका राइट टाइम यहाँ 2:35 पे था और 2:30 पे 5 मिनट बिफोर आ चुकी है और थोड़ी देर में यहाँ से डिपार्ट करने वाली है। यहाँ के बारे में बता दूँ, यहाँ पे 55 ट्रेन होल्ड करती है और 18 ट्रेन यहीं से ओरिजिनेट और टर्मिनेट करती हैं और जमालपुर में कुल 4 प्लेटफॉर्म हैं। तो दोस्तों ये थी यहाँ की जानकारी। साथ ही में जमालपुर में फेमस रेलवे वर्कशॉप है और यहाँ डीजल लोको सेट भी है और यहाँ से एक लाइन अलग मुंगेर की ओर जाती है जो आगे मुंगेर ब्रिज क्रॉस करके गड़िया की ओर और बेगूसराय की ओर निकल जाती है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉपेज फ्यूल में मिलते हैं। मैं फ्यूल जंक्शन पे आ चुका हूँ और अंग एक्सप्रेस आप देख सकते हैं दूसरी साइड लगी हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी है अंग एक्सप्रेस और इसका लोको चेंज यहाँ पे होता हुआ, पहले इसका जो लोको भी आया था वो पटनी के डायरेक्शन में आया था, इसको रिवर्स करके जसीडी के डायरेक्शन में किया जा रहा है। फ्यूल स्टेशन के बारे में दोस्तों आपको बता दूँ, यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे 2 और प्लेटफॉर्म का काम चल रहा है फ़िलहाल, वो भी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्यूल में 8 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। फ्यूल रेलवे स्टेशन से 160 ट्रेन रुकते हुए गुजरती है, जिसमें से 18 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट करती है।
दोस्तों फ्यूल स्टेशन पे भागलपुर की 2 ट्रेन खड़ी है। एक तरफ वैब 4 वलसाड इंजन के साथ जो खड़ी है वो सूरत एक्सप्रेस है, दूसरी तरफ वैब 7 लोकोमोटिव इंजन के साथ है हमारी अंग एक्सप्रेस। दोस्तों ये फ्यूल का नया जो प्लेटफॉर्म नंबर 7-8 बन रहा है वो आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल ऐसे ही मिट्टियों को बस भर दिया गया है, पर इसको सीमेंटिंग नहीं किया गया है। और साथ में जो इसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाता हूँ। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर साइड में खड़ा कर दिया गया है दोनों साइड से, पर अभी इसको ढाला नहीं गया है, तो अभी काफ़ी समय लगने वाला है। तो आप देख सकते हैं ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, इसको ढाल दिया गया है। और आरआरआई इंटरलॉकिंग के समय ही इतना सारा काम किया गया था, उसके बाद काम बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया गया है। इधर तो ईंटें भी सोलिंग के लिए लगाए गए हैं, और दूसरी तरफ दिखाऊं तो इधर ईंटें भी नहीं लगाए गए हैं सोलिंग के लिए। तो अभी ढलाई तो बहुत दूर की बात है। इसलिए दोस्तों अभी प्लेटफॉर्म नंबर 7-8 का जो यहाँ से अपडेट है ये काफ़ी समय लगने वाला है। जैसा हमें लग रहा था कि लास्ट ईयर जब आरआरआई इंटरलॉकिंग का काम ख़त्म हुआ था तभी ये काम ख़त्म कर लिया जाएगा 1-2 महीने में, पर ऐसा नहीं हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि ठंडे बस्ते में ईसीआर ने फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट को डाल दिया है। हमारी कोई भी ट्रेन आती है तो आउटर पे उसको थोड़ी देर तक वेट करना पड़ता है जब तक लाइन क्लियर नहीं होता है हावड़ा लाइन वाली ट्रेनों से। तो अभी ये प्रॉब्लम लगातार जारी रहेगा जब तक ये बन नहीं जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ईसीआर इस प्रोजेक्ट पर ध्यान देगा और जल्द से जल्द इस साल इसको ख़त्म करेगा, और भागलपुर से आने वाली ट्रेनों को जो ज़्यादा स्लैक टाइम दिया जाता है आउटर में रुकने के कारण वो ख़त्म होगा और लोगों को फ़ायदा होगा। लोको चेंज हो चुका है, पीछे लग चुका है ये जसीडी के साइड, और दूसरी तरफ एक यहाँ मेमू का रैक खड़ा हुआ है स्पेयर। अंग एक्सप्रेस को यहाँ पे क्यूल में 4 बजे आना था, पर ये ट्रेन आधे घंटे पहले क्यूल आ गई थी। इस कारण से यहाँ पे 50 मिनट इस ट्रेन को रुकना पड़ा। 4 बजे इसका नॉर्मल टाइम था आके, और 4:25 में खुलना था। तो लोको चेंज हो चुका है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी ट्रेन खुलने वाली है। बस 10 मिनट के बाद हमारी ट्रेन क्यूल से डिपार्ट कर जाएगी। गरीब की यही दुआ है, औलाद वालों बोलो भला, औलाद वालों।
दोस्तों क्यूल में लोको चेंज के बाद अब हमारी ट्रेन जसीडीह रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। जसीडीह रेलवे स्टेशन के बारे में आपको जैसा पता है, यहाँ से देवघर बिल्कुल 10 किलोमीटर दूर है और यहाँ से एक लाइन दुमका की ओर और एक लाइन चांदन की ओर भी जाती है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। फ़िलहाल निशिकांत दुबे जी जो गोड्डा के एमपी हैं, वो जसीडीह रेलवे स्टेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे कई प्रमुख बदलावों के लिए वो जिम्मेदार हैं। जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर बहुत बड़ा सर्कुलेटिंग एरिया बनाया गया है और पूरे स्टेशन को रिवैम्प किया गया है। साथ ही अब 2 फुट ओवर ब्रिज, साथ ही स्केलेटर्स की भी सुविधा हो चुकी है स्टेशन पे। हमारी ट्रेन को यहाँ पे 6:01 पे पहुँचना था और 3 मिनट पे खुलना था। ट्रेन 5:50 पे ही पहुँच चुकी है। काफ़ी संख्या में भीड़ यहाँ पे ट्रेन का इंतजार करते हुए। जसीडीह रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रेन यहाँ पे 12 मिनट बिफोर अंग सुपर फास्ट एक्सप्रेस पहुँच चुकी है। जसीडीह रेलवे स्टेशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे कुल 5 प्लेटफॉर्म है। 3 मेन लाइन के प्लेटफॉर्म है, 2 प्लेटफॉर्म है जिस पे देवघर जाने वाली चांदन और दुमका वाली ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। साथ में बताना चाहूँगा 134 गाड़ी यहाँ पे रुकते हुए गुजरती है और 12 ऐसी ट्रेन है जो यहीं से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। कि खास दोस्तों जसीडीह स्टेशन की खासियत बता दूँ, यहाँ जो आप बाहर देख पा रहे हैं, यहाँ इसका 2 एंट्रेंस है। एक एंट्रेंस इस साइड में है और एक एंट्रेंस आगे चलकर है जो शंखनुमा बहुत ही बेहतरीन है। साथ में देख सकते हैं स्टील चेयर्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं, साफ़ सफाई A1 ग्रेड की है। तो काफ़ी साफ़ सुथरा ये स्टेशन है दोस्तों। और श्रावणी मेला में तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ भाड़ होती है। और देवघर पास होने के कारण और रिखिया पीठ स्पेशली देश विदेश से लोग वहाँ पे स्वामी सत्यानंद के अनुयायी, स्वामी सत्संगी के अनुयायी और स्वामी निरंजन के अनुयायी सालों भर वहाँ पे आते जाते रहते हैं। स्पेशली सचंडी महायज्ञ में तो देश विदेश के हर देश के लोग यहाँ पे आते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से भागते हुए लोग ट्रेन पकड़ने के लिए वापस सारे माइग्रेंट सब जा रहे हैं धीरे धीरे काम की ओर बेंगलोर। तो ये रिटर्न हो रहा है सभी का। तो दोस्तों ये थी यहाँ की अपडेट। अगले स्टेशन मधुपुर और फिर उससे आगे जसीडीह में आपको आगे अपडेट देते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं नवनिर्मित स्केलेटर्स जिसके उद्घाटन निशिकांत दुबे जी ने किया था। अब मैं इस पर ट्रैवल करने वाला हूँ। बहुत ही सुंदर है और यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। जिनको लगेज अपना भारी रहता है, वृद्धजन होते हैं जिनको सीढ़ियों पे चढ़ने में परेशानी होती है, उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है ये। दुबे जी लगातार कोशिश करते रहते हैं कि जसीडीह रेलवे स्टेशन को नई नई सौगात दी जाए, उसमें से एक है ये स्केलेटर्स। देखिए मैं कितनी आराम से ऊपर आ चुका हूँ, अब मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। वाइड फुट ओवर ब्रिज भी आप दोस्तों देख सकते हैं। हमारी ट्रेन अंग सुपर फास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगी हुई है। अब दोस्तों मैं वापस जाऊँगा, तो चलिए चलते हैं। मैंने आपको जसीडीह स्टेशन पे जो 1 जनवरी को नवनिर्मित स्केलेटर्स का उद्घाटन किया था उसका भी मैंने आपको सैर करा दिया इस जर्नी में। क्योंकि ट्रेन का अराइवल बिफोर टाइम हुआ था तो ये मुझे छोटा सा मौका मिल गया, तो आपको मैंने स्केलेटर्स की भी ये जर्नी करा दी। उम्मीद करता हूँ ये बहुत पसंद आया होगा आपको। तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा
चाय लगता चाय चाय दोस्तों मधुपुर पहुंच रही है हमारी ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम। 6:28 पे मधुपुर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है और 2 मिनट का हॉल्ट होगा यहाँ पे। 128 ट्रेन यहाँ पे रुकती है और 9 ऐसी ट्रेन है जो यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। ओरिजिनेट और टर्मिनेट होने वाली जितनी ट्रेन है ये सारी गिरिडीह की ओर जाती है। गिरिडीह वाले सेक्शन के भी स्लीपर्स को चेंज करके उसको भी इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है।